अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेहर के जहाँ में आप सबका स्वागत है। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या आज मैं डॉन बन गई हूँ ना। हाँ, तो मैं हूँ आज की डॉन, क्योंकि सुबह कोई सो के नहीं उठा है। मैंने सोचा मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ, तो आए आप मेरे साथ मेरी मॉर्निंग रूटीन में। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ के फेस को वॉश करती हूँ, और फेस वॉश मैंने करना है अपने एक बिल्कुल स्पेशल फेस वॉश से, जिसका नाम है सेफ्रॉन फेस वॉश। तो मैं ज़्यादातर ये फेस वॉश ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत लाइट है, इसमें ज़रा भी फेना नहीं आता है और बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और यहाँ पे मैं यही भाषण आपको दे रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं जब वॉइस ओवर ही कर रही हूँ तो भाषण आपको ऐसे देती जाऊँ। और हमेशा पानी से वॉश करने के बाद ना आईब्रो ऐसे हो जाती है, लेकिन ये तो कैमरा था, कैमरे में मुझे शो हो रही थी, इसलिए मैंने उसको सीधा कर लिया। तो अभी आप बने रहें मेरे साथ, मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह सुबह अपने फेस पे क्या टीम झामड़ा करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये एक कॉटन का कपड़ा, और हमेशा मैं अपने फेस को कॉटन के कपड़े से ही ड्राई करती हूँ, क्योंकि आपको पता है आप जब भी कोई दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करते हो और वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो आपके फेस के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। वो आपकी बेबी स्किन को बिल्कुल रफ स्किन में तब्दील कर देता है बड़े होते होते। इसीलिए आपको ऐसा फील होता है कि आपकी स्किन इतनी रफ हो गई, बचपन में कितनी स्मूथ थी, कितनी चिकनी थी। सब कहते थे गोलू मोलू गाल खींच खींच के। मुझे नहीं पता आपको कहते थे कि नहीं, पर मेरा गाल खींच के, मेरा नाम ही गोल्डी था। आपको एक सस्पेंस बताऊं, मेरा नाम गोल्डी था क्योंकि मेरे गोल गोल गाल गप्पे ऐसे निकले थे और मेरा नाम गोल्डी था। और यहाँ पे मेरी पंचायती स्टार्ट है। अभी मैंने ना सर्दी थोड़ी सी मुझे लग रही है, मैंने कहा फुल्ला ठंड लग रही है, मैं तो नहीं कर सकती अभी आप लोग के साथ व्लॉगिंग। थोड़ा सा कोट शोट पहन लूँ, थोड़ा एक्शन वैक्शन मार लूँ आप लोगों के सामने। तो खैर ये वेलवेट का ही था, और यहाँ इतनी ज़्यादा हाई क्लास की सर्दी नहीं पड़ती कि मैं इनर भी पहनूँ, ये करूँ वो करूँ। तो बस ऊपर से थोड़ा सा अपर पहन लेते हैं 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद सर्दी खत्म हो जाती है और अपर उतार के फेंक देते हैं। फिर हम गर्मी के मई जून के महीने में आ जाते हैं। तो अब छोड़ते हैं ये बातें। यहाँ सबसे पहले नेचुरली मैं इस्तेमाल करती हूँ एलोवेरा, जो मैंने खुद बोया हुआ है अपने घर पे, मतलब कि उगाया हुआ है, और उसके थोड़े से हिस्से को मैं फेस के ऊपर लगा लेती हूँ। सबसे पहला मेरा ये काम है, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आपके फेस को उतने ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर आपके फेस पे एलोवेरा पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे है रोज़ टर्निप ऑयल। तो ये रोज़ हिप ऑयल है, जिसकी 2 बूंदें मैंने सिर्फ इस्तेमाल करनी है। यकीन जाने ये आपको अपनी एज से 10 साल पीछे कर देगा। आपको लगेगा, लोग देख के बोलेंगे कि आप क्या फेशियल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हो। और आपने जब भी इस ऑयल को और एलोवेरा जेल को आपस में इस्तेमाल करना है, तो इस तरह से आपने अपनी स्किन के पास मसाज देना है, स्पेशली आंखों के पास, इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए। और यहाँ पे आपने ना अपने मत्थे पे 4 उंगलियां लगा के ऊपर को मत्थे को खींचना है, क्योंकि जब आपकी स्किन बूढ़ी होने लगती है, आपकी एज होने लगती है, तो सबसे पहले आपकी आंखें और आपकी आईब्रो ही ये जताती है कि आप बुढ़े हो रहे हैं। वैसे बुढ़ा होना भी लाजमी है, इंसान धीरे धीरे जवाल पे ही आता है, पर हम उसको बहुत दिनों तक की अपने आप को जवान रख सकते हैं ऐसी कुछ एक्सरसाइज से या ऐसे कुछ चीज़ों से। और उसके बाद मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अपने चेहरे पे ये बॉडी लोशन नहीं, फेस का लोशन है ये। और इसमें ना सनस्क्रीन में पपाया का ये बना हुआ है, इसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, सनस्क्रीन में पपाया मिला हुआ है। तो ये आपके फेस के लिए इतना ज़बरदस्त है कि पूछो ना। तो मैं बता देती हूँ, वैसे तो मुझे पैसे नहीं मिले हैं कंपनी की तरफ से, फिर भी मैं बताती हूँ कि मैं एल्मोर के बॉडी लोशन इस्तेमाल करती हूँ, और एल्मोर का ही ये लोशन फेस के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि जब भी आप सनस्क्रीन लगाने वाले हो ना, तो सनस्क्रीन के बिना तो मेरा गुजारा है नहीं। तो सनस्क्रीन से पहले आपने जरूर अपने फेस के ऊपर ये लोशन अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर कोई भी लोशन अप्लाई करके लगाएं। अगर आप बिना मॉइस्चराइजर के सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पोर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स आ सकते हैं, आपके फेस पे पोर्स आ सकते हैं। क्योंकि सनस्क्रीन अच्छी तो है आपकी स्किन के लिए, आजकल तो सर्दी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने मैक्स की सनस्क्रीन ली है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सनस्क्रीन हमेशा चेंज करती रहती हूँ, कभी किसी कंपनी की, कभी किसी कंपनी की। क्योंकि एक एक्सरसाइज भी अगर आप हमेशा करते रहो, तो वो आपको बेनिफिट नहीं देती, बल्कि वो आपकी बॉडी के लिए फिट हो जाती है। तो हमेशा चीज़ों को बदलते रहना चाहिए, उससे पता चलता है कि अब इस टाइम पे मेरी स्किन को क्या सूट कर रहा है। और चीज़ हमेशा ब्रांड की खरीदें, स्किन के साथ नो कम्प्रोमाइज। तो हम अपना फेस का रूटीन पूरा कर चुके हैं। यहाँ पे ये मेरा रोज वाटर है। रोज वाटर में मैंने विटामिन ई, विटामिन सी और ग्लिसरीन मिलाया हुआ है, और थोड़ा सा स्प्रे मैंने कर दिया है, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ा सा चेहरा खुश्क सा हो रहा था, तो स्प्रे कर दिया है कि मेरा चेहरा हाइड्रेट रहे। सबसे बड़ी आपको चीज़ बताऊँ, आपके फेस का हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फेस बिल्कुल काला हो जाएगा कुछ दिन में।
तो यहाँ पे आपको ज्ञानी बाबा बताने जा रहे हैं कि वो अपने साथ सुबह सुबह क्या एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले कोट मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, मैंने इसे उतारना होगा। तो मैंने इसे उतार दिया है और यहाँ पे मैंने अपने हेयर्स को पूरी तरीके से बैंड कर लिया है, क्योंकि बाल अगर खुले होंगे तो मैं एक्सरसाइज वाली कम बहुत ज़्यादा दिखूंगी। तो मैंने यहाँ पे अपने बालों को भी बांध लिया है। तो खैर मैं दुपट्टा ले लूँ, वरना फिर ये आएगा भाई यहाँ पर दुपट्टा नहीं ओढ़ती व्लॉग में, मुसलमान नहीं है क्या, दुपट्टा क्यों नहीं ओढ़ती। तो इसलिए मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया। वैसे दुपट्टे में एक्सरसाइज हो तो नहीं पाएगी, बट मैं कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठ रही हूँ नमाज की तरह, जैसे लड़के बैठते हैं उस तरह से आपने बैठना है और अपने हाथों को आपने पीछे लेके जाना है जैसे कि मैं, और सांस मैंने रोक ली है। आपको मेरे पोजीशन से ही दिख रहा होगा कि सांस रुकी हुई है। जब भी कोई एक्सरसाइज करें आपने सांस को अंदर अपने भर लेना है। उसके बाद आपने ये सजदे की पोजीशन में जाना है और इसको आपने देना है कम से कम 5-10-15 सेकेंड, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि आपकी सारी सर्कुलेशन, सारी नसें बहुत तेज़ी से ब्लड को सर्कुलेट करने लगेंगी, आपको खुद फील हो रहा होगा। उसके बाद आपने ऊपर उठना है और अपने मुंह को इसी पोजीशन में करके जो अंदर आपने इनहेल की थी अपनी ऑक्सीजन, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जब मैंने ये सजदे की पोजीशन करनी है तो पोजीशन में चेंज करूँ, मैं काबे के रुख पे आ जाऊँ, सीधे उधरी की तरफ सजदा करूँ। एक तीर से दो शिकार हो जाते। तो बस यही वाला काम मैं कर रही थी। जो एक्सरसाइज की स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ा दी है। वैसे आपको ये पोजीशन की एक्सरसाइज कम से कम 5 मरतबा करनी ही करनी है। इस तरह से नीचे जाना है, ऊपर उठाना है। इससे आपको बेनिफिट्स ये होगा कि आपके फेस का सर्कुलेशन इतना अच्छा चलेगा, बहुत ज़बरदस्त चमक और ग्लो आपके चेहरे पे 10 दिन के अंदर ही दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी जो बात है, आपके हेयर लॉस होना ख़त्म होंगे, क्योंकि आपके सर तक ये ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है। और ऑक्सीजन जब आपके सर में पहुंचेगी तो आपका हेयर लॉसिंग अपने आप ही कंट्रोल में आएगा। तो ये मेरी एक्सरसाइज होगी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने 5 मरतबा की है और आपको भी 5 मरतबा बार करके डन कर देना है। ठीक है, अब मैं आती हूँ अपने फेस के लिए। यहाँ पे मैंने योगा के 2 पोस्चर करने हैं, मैं आपसे बता रही हूँ। तो गाइज आप मेरी बॉडी को देख के जानते ही होंगे कि मुझे इतना पतला दुबला होने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं काम करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सहेल और इनहेल करने वाली एक्सरसाइज बता रही हूँ। जिस साइड की नाक को मैं बंद करूँगी उसी साइड के पैर को मैं दूसरे पैर पर चढ़ा के रखूँगी। इस तरह से मैं एक साइड की नाक बंद करूँगी और एक साइड से अपने अंदर ऑक्सीजन को लूँगी और फिर मैंने उस साइड की नाक खोल के ऑक्सीजन को बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इतनी ज़बरदस्त है, ये आपके दिमाग में ऑक्सीजन को पहुंचाएगी। और अगर आप पैरालाइज हैं, अगर आप ऐसी किसी पोजीशन में अचानक आ सकते हैं, आप अभी जैसे हीना दानियाल जो व्लॉगर थी, अचानक उसका इंतकाल हो गया, मर गई, उसके साथ यही कंडीशन पेश आई थी। उसके दिमाग में ब्लड का क्लॉट जम गया था। और ब्लड क्लॉटिंग यही चीज़ है कि आपके दिमाग में ऑक्सीजन का प्रॉपर नहीं पहुंचना, उसकी वजह से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और दिमाग में अगर वो जम गया तो आप पैरालाइज हो जाओगे। तो आप अगर ये योगा करते हैं तो आपके ऊपर पैरालाइज होने का बहुत कम इम्कान होता है, चांसेस होते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि आप ज़रूर से ज़रूर ये योगा किया करें और आप देखेंगे कि जो आपके दिमाग में आप फ्रेश नहीं उठते हैं सुबह के टाइम, दिमाग आपका अपसेट सा रहता है, वो सब चीज़ें आपकी ना बिल्कुल दूर हो जाएंगी। दूसरी, मैं औरतों को सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, अनुलोम प्रतिलोम तो हम कर चुके हैं, एक ये योगा है जिसमें आपने सांस अंदर इनहेल करनी है, फिर बाहर छोड़नी है, करनी है, छोड़नी है, और इसकी स्पीड आपने तेज़ लगानी है। अगर आप हैवी हैं, अगर आप पतले दुबले हैं तो आप धीमे भी कर सकते हैं। तो इसको भी आपने 10 मिनट तक की करना है। अपने स्ट्रेंथ को आप बढ़ाते जाएं जितनी आपके अंदर ताकत है। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले मैं ये करती हूँ फेशियल योगा, अपनी स्किन को रीजेनरेट करने के लिए और जवान रखने के लिए आप फेस की एक्सरसाइज ज़रूर करें। आपके चेहरे पे जो लाइंस आ जाती हैं, नीचे डबल चिन हो जाती है, यही सब चीज़ें कि आपको 20 की उम्र में भी 40 का दिखाती हैं। तो गाइज ये सबसे पहले आपने ये मुंह जो अपने गुब्बारा ऐसा फुला लेना है और उसको ना अंदर आपने सांस रोकनी है। मैंने पहले भी बताया है आपको कि सांस रोकने का काम आपने ज़्यादा करना है, क्योंकि जब तक सांस नहीं रुकेगी सर्कुलेशन तेज़ी से काम नहीं करेगा। और होंठ को इस तरह से दबाएं ताकि प्रेशर और भी तेज़ हो आपकी स्किन के ऊपर। जितना अच्छा प्रेशर काम करेगा, ना आपके एक्ने होंगे, ना आपके कोई दाग धब्बे चेहरे पर बचेंगे। उसके बाद आपने एक ये पोजिशन भी करनी है, एक साइड गुब्बारे की तरह फुलाना है, दूसरी साइड फुलाना है, ताकि आपके चेहरे पर जो अगर लाइन्स भी आ रही हैं, फाइन लाइन्स जो होती हैं, वो सब खत्म हो। बिल्कुल चिकना चेहरा आपका होना चाहिए। तो आप इस तरह से अपने मुंह बनाते रहें और सामने कोई दुश्मन का समझे और चिढ़ाते रहें उसको, इसी तरह से दुश्मन को बिठा के। और मैं थक चुकी हूँ, सांस मैंने छोड़ी है, बाहर की तरफ आई। उसके बाद ये देखें, ये मैंने क्या किया, फिर से मैंने वही एक्सरसाइज शुरू की है ना।
आप लोगों को मैं नहीं चिढ़ा रही हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं बैठा है, सिर्फ आप ही लोग हैं जिन्हें मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है ना, ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये ज़्यादातर आप देखते होंगे ना, जो बूढ़े होते हैं उनके होंठ के किनारे की तरफ ना यहाँ पे 4-6 लाइनें धीरे धीरे दिखने लगती हैं, फिर वो डार्क हो जाती हैं। तो ये उन लाइंस को ख़त्म करने के लिए, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज होती है। अब मैंने ये अपना जो मुंह का पोजीशन बनाया है ना, ऊपर गगन चुम्मी एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं, आसमान को चूमने वाली। तो ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे चेहरे को किया हुआ है। ये आपकी ना ये डबल चिन को फ्लैट कर देगी, और सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी यही होती है कि आपकी जॉ लाइन फाइन दिखे। अभी आप देख रहे हैं मेरे जॉ लाइन कितनी ज़बरदस्त दिख रही है ना। तो ये लोग जाते हैं सर्जरी करवा के, ख़त्म करवा के जॉ लाइन को फाइन दिखाते हैं। तो मैं अब ये आप देखें, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। भैंस लोग जैसे खाना रख के पागुर कर दी थी ना, आपने बिल्कुल वही काम करना है। आपका फ्लेक्सिबल फेस हो जाएगा बिल्कुल। और ये ज़रूर ऊपर उठाएं आप अपनी स्किन का, जो मैंने ये बताया ना, आईब्रो ऊपर करना है, फिर टिप टैप अपने चेहरे को थोड़ा सा आपने ना वाइब्रेट करना है, वाइब्रेशन देना है। अभी मेरा चेहरा लाल हो चुका है ना, देखिए ना कितना सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलने की वजह से लाल हो गया है। तो गाइज अब मेरी ये सारी एक्सरसाइजें डन हो चुकी हैं, और मैं फेस पे ज़्यादा अपने ध्यान देती हूँ और अपने ना सर्कुलेशन पे, ताकि मेरे ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग में सही तरह से पहुँचे। इन 2 एक्सरसाइजों के सिवा मुझे ज़रूरत नहीं। अनुलोम प्रतिलोम मैं ज़रूर करती हूँ, वो हर लड़की को करना चाहिए। आपके बॉडी में अगर सिस्ट है, फाइब्राइड्स है, ऐसी कोई भी परेशानी, 99 बीमारियों का खात्मा होता है। ये जो योगा है ना, इससे 99 बीमारियों का खात्मा होता है। और मैं ये ज़रूर अपनी ये वाली एक्सरसाइज भी मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि मेरे दिमाग को ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचती रहे। क्योंकि जब अगर आपके ज़रा भी क्लॉटिंग सिस्टम का आपकी बॉडी में सिस्टम तेज़ है क्लॉट बनाने का, और या आपको भारीपन दिमाग में लग रहा है, आप कभी एक दिन करके देखिएगा कि आपको लगता हो कि रोज़ सुबह आप उठते हो और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा है, दिमाग अपसेट सा है और बेचैनी है। तो उसमें आपने यही करना है ना, ये अपने दिमाग को आपने ऑक्सीजन देनी है, जिससे आपका सर्कुलेशन सही रहेगा और कहीं दिमाग में ना आपके कभी भी ब्लड का क्लॉट नहीं जमेगा। और सबसे पहली बात, आप पैरालाइज नहीं होंगे, आपको कभी भी ये जो फालिज है इसका अटैक नहीं होगा। तो मुझे इतना पतले होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी ये इतने ढीले कपड़े हैं, इनको मैं अगर कस दूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं। तो मुझे पतले होने की एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ। लेकिन कोई अगर मुझसे पूछना चाहेगा कि बॉडी को फिट करने के लिए, पतला करने के लिए कि क्या करना चाहिए, तो वो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ, और ऐसा इलाज बताऊंगी कि मैं 15 दिन के अंदर आपकी चर्बी पूरी बॉडी से निकल जाएगी। तो गाइस बस इतना ही मैं करती हूँ। और इसके बाद मेरा रूटीन होता है कि मैं हाथ में तस्बीह लेती हूँ, और कम से कम तस्बीह का 10 मरतबा मैं दुनिया भर की चीज़ें उस पर पढ़ती हूँ, जो मुझे पता है। और उसके बाद जो है ना, मैंने साउंड पे सूर्य रहमान, सूर्य बकरा, सूर्य मुजम्मिल, सूर्य मंजिल और इन चीज़ों की तिलावत लगानी होती है, और इसी तरह मेरे दिन की शुरुआत हो जाती है। तो ये देखिए, आप मुझे बिल्कुल पतले होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी ठीक हूँ। लोग मुझसे कहते हैं कि मोटी हो जाओ, मैं